दोस्तों, एक नए ट्रेडर का या कोई भी ट्रेडर हो, पुराना हो या नया हो, हर ट्रेडर का एक सवाल जो है वो कॉमन होता है। क्या? कि हमें ट्रेडिंग घर करनी चाहिए या कहीं एकांत में शांति से रेंट पर रूम लेके करनी चाहिए। ये मोस्टली ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर या स्टॉक मार्केट से टच में जो है उनके सबके सवाल है, क्योंकि मैं भी एक ट्रेडर हूं। इसलिए मुझे पता होता है कि आज के यंग ट्रेडर को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, ये प्रॉब्लम मुझे भी थी। ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि हमें ट्रेडिंग घर करनी चाहिए या एकांत में रूम रेंट पर लेके करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट, जितने भी लोगों के जो भी मन में कंफ्यूजन है या डाउट है, सबको इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ यूट्यूब चैनल को। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, लंबी हो सकती है, पर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मैंने आपके लिए पहला जो कॉमन पॉइंट है वो रख लिया है। ठीक है, क्या? घर पर ट्रेडिंग करने के फायदे। घर पर ट्रेडिंग करने के फायदे और नुकसान। अगर हम घर पर ट्रेडिंग करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स, क्या लॉस, मतलब क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखो, पहला पॉइंट हम ले लेते हैं फायदा। पहले हम फायदे के ऊपर बात करेंगे कि घर पे रहकर ट्रेडिंग करने के क्या क्या फायदे हैं हमें। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट ही ले लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट यह है फायदा। ठीक है जी, सॉरी, फायदे ही कर लेते हैं हम। फायदे, ठीक है जी। फायदे क्या क्या है? देखो, घर पर ट्रेडिंग करने के फायदे। देखो, घर पर हम अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा रेंट वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपना घर है, हमें रेंट देने की जरूरत नहीं है। और हमें ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। देखो, हमें कपड़े धुले हुए मिलेंगे। फैमिली के साथ रहते हैं, कपड़े हमें धुले हुए मिलेंगे, कपड़े प्रेस होके मिलेंगे, खाना हमें मिलेगा टाइम से पहले। ये सब बहुत बड़े फायदे हैं घर पर। ठीक है, और क्या है? और फायदे क्या है और बता देते हैं। एक, आप फैमिली के साथ रहोगे, वो कंफर्ट, वो फीलिंग, वो अनुभव बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा। मतलब कंफर्ट, जिस फैमिली के साथ रहोगे तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आप खुश रहोगे। ठीक है, और क्या है? और मैं आपको बता दूं, अगर आप घर पर रहोगे तो कोई भी सिचुएशन हो, आप हमेशा अवेलेबल रहोगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है घर में या कुछ हो जाती है तो आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, वहां पे मौजूद रहोगे। ठीक है, और बताता हूं, आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप है घर पर, वो आपके कंट्रोल में रहेगा। आप उसको देख सकते हैं, कोई मेरे सेटअप छेड़ तो नहीं रहा, कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा है, कोई कुछ चीज तो नहीं ले जा रहा है। ठीक है, वो सेटअप आपका फुल कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, आपको फायदे समझ में आ गए। और एक फैमिली का प्यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं, देखो, फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं घर पर रहने के। अब मैं बात करता हूं नुकसान के बारे में। हम पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? फायदा। दूसरा है नुकसान। ठीक है जी, फायदा नुकसान। देखो, अब हम नुकसान की बात कर लेते हैं। देखो, नुकसान में क्या है? अगर हम घर पे रहते हैं तो हमें डिस्टरबेंस बहुत होता है। कभी किचन से आवाज आ रही है, कभी बच्चे रो रहे हैं, बच्चों की आवाज आ रही है। ठीक है, कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है, गेस्ट आ रहे हैं घर पे, तो वो भी एक डिस्टरबेंस ही है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है घर पर रहने की। घर पर, क्योंकि मैं बताता हूं आपको, हमारा फोकस जो है, वो हमारा फोकस उस चीज से हट जाता है। हम उस चीज को, अपने को, ट्रेडिंग को हो या स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ भी काम हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपका फोकस नहीं रहता, आपका फोकस हट जाता है, आप डिस्टरबेंस हो जाते हो मेंटली भी। ठीक है, आप अगर घर पे हो तो सो रहे हो तो सो ही रहे हो, फोन चला रहे हो तो फोन ही चला रहे हो। ये सब हमें कंफर्ट, जिसको कहते हैं आलकस, आलकस भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि फैमिली और घर की फीलिंग एक अलग ही होती है। ठीक है, ये नुकसान है, पर हमारे लिए तो, हमारे काम के लिए तो ये नुकसान ही है। ठीक है, और हम घर पर कभी भी अपना जो प्राइवेसी है उसको हम खो देते हैं। प्राइवेसी नहीं मिल पाती हमको, ना ही हम अपना डिसिप्लिन बिल्ड कर पाते हैं। डिसिप्लिन में नहीं रह सकते। डिसिप्लिन घर में तो डिसिप्लिन में रह ही नहीं सकते। घर एक ऐसी चीज है
हम डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं, ठीक है। और हमें, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, जैसे हमने ट्रेड ले रखी है, अगर कोई आ जाता है तो हमें ट्रेड में गलती हो जाती है, हमें ट्रेड लॉस में चली जाती है, एग्जिट करना पड़ जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गलती होती नहीं, हो ही जाती है, गलती होने के चांस नहीं है, गलती 100% होती है। अगर घर में ऐसी सिचुएशन में हो, आपके आपके इन्वायरमेंट ऐसा है, घर फैमिली में ऐसी ही डिस्टरबेंस होती है, ये हमारे बहुत बड़े नुकसान होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया? चलो मैं आपको एक बोनस टिप देता हूं, मैं पर्सनली टिप देता हूं आपको, आपको पर्सनली समझाता हूं। देखो दोस्तों, अगर आपका एक सेपरेट रूम है घर में, आपने एक रूम घर में डिसाइड कर रखा है कि मुझे अलग है, वो रूम थोड़ा सेपरेट है, अलग है, जैसे आपके मतलब सिंगल डबल मकान बना हुआ है, जैसे आपका घर, ठीक है, सिंगल है, डबल है, तो डबल पे आपने टॉप फ्लोर पे अपना एक रूम अलग से वहां ले रखा है, जहां पर कोई आता जाता नहीं है, आपको डिस्टरबेंस नहीं होती। और दूसरा, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है आपको, जिस काम को आप कर रहे हो, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, इसको अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, तो मेरा जो कहना है वो है कि आपको घर पे ही रहना चाहिए, फिर तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी फैसिलिटी तुम्हें घर पे मिल रही है, फैमिली तुम्हें सपोर्ट कर रही है, और आपको डिस्टरबेंस भी नहीं है, आप एकांत में, आपका सेपरेट रूम है, तो आपका डिसीजन जो होना चाहिए वो होना चाहिए घर पे रहने का। अगर आपको ये डिस्टरबेंस वगैरह की प्रॉब्लम है और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो आपको मैं प्रेफर करूंगा कि रेंट पे रहो, रेंट पे रहना मैं आपको प्रेफर करूंगा, क्योंकि हर किसी की फैमिली इस चीज को अलाउ नहीं करती, सबका इन्वायरमेंट अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है, कि हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, ठीक है ना। हर कोई नहीं समझता कि ट्रेडिंग, ये स्टॉक मार्केट जो काम कर रहे हैं वो एक बिजनेस है, क्योंकि इसमें हम टैक्स पे करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, ये सब किस चीज में होता है? बिजनेस में ही तो होता है। ये एक प्योर बिजनेस है हमारा स्टॉक मार्केट, ये हर कोई नहीं समझ सकता ना। कुछ जो लोग होते हैं, कुछ परसेंट लोग समझते हैं, जो अपने बच्चों को रिस्क लेना सिखाते हैं। हर कोई बच्चों से नहीं कहता तू रिस्क ले, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अपना खुद का मैं पर्सनल बताऊं तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, या ना ही कोई रिश्तेदार सपोर्ट करते, कोई भी नहीं, सब मजाक उड़ाते हैं, ठीक है ना। ये चीजें जो है ना, अभी उनके समझ में आएंगी नहीं, जो मैं कर रहा हूं ना वो अभी समझ में नहीं आएगा, जो आप कर रहे हो ये आप अभी समझ में नहीं आएगा, पर एक दिन जरूर समझ में आएगा। अभी समझ में नहीं आएगा पर एक दिन जरूर आएगा, एक दिन आएगा। अगर आप पे अपना काम आता है ना, तो आपको वो उस काम को लगन से, मेहनत से, जोश, पूरे जोश के साथ करना है, गिव अप नहीं करना है उस काम से, ठीक है। आपको उस चीज में 100% देना है अपना, ठीक है। जैसे कि मैं आप बता दूं आपको, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं। मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है, ठीक है। आज के समय में इस यूट्यूब चैनल पे 49 से 50 वीडियो मैंने डाल दिए, कंटिन्यू रेगुलरली वीडियो, हर दिन एक वीडियो डाली है मैंने। तो मैंने 50 वीडियो तक पेशेंस रखा है ना, गिव अप नहीं किया ना, ये बहुत बड़ी बात है। आज इन 50 दिनों में, ये मेरी 50वीं वीडियो है, ठीक है। इन 50 दिनों में ऑलमोस्ट 2 महीने मान लो, 10 दिन ही तो कम है, ऑलमोस्ट इन 2 महीनों में मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं 300 सब्सक्राइबर, पर मैंने गिव अप नहीं किया। मेरे व्यूज 200 300 ऐसे व्यूज आते हैं, और मैं गिव अप नहीं करूंगा। मुझे पता है एक दिन ऐसा आएगा, अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूं आपको, कुछ दिन में डिजिटल बोर्ड भी होगा, अच्छा कैमरा होगा, अच्छा माइक होगा। मुझे विश्वास है ना, मुझे इंटरेस्ट है, लगन है इस चीज में, मुझे गर्व है कि मैं ट्रेडर हूं, ठीक है। इसलिए अगर मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करती, और आप अपने स्टॉक मार्केट से लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने इस बिजनेस को लेकर अगर आप बिगिनर हो और सीरियस हो, तो आपको रूम रेंट पर लेना जरूरी है, क्योंकि आपको रेंट पर रह के बहुत चीजों की इंपॉर्टेंस पता लगेगी। पैसा क्या होता है जब आप वहां पर खुद करो, अभी तो घर हो, आप घर पे रहते हो तो घर पे आपको कपड़े, खाना, हर चीज मिल जाए। जब आप रेंट पे रूम लेके रहोगे, अकेले रहोगे, तो आपको आपके कपड़े खुद धुलने पड़ेंगे, खुद प्रेस करनी पड़ेगी, सब काम आपको खुद खाना बनाना पड़ेगा, हर चीज आपको खुद करनी पड़ेगी। तो आपका एक डिसिप्लिन, एक रूटीन बनेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी सीख है। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि आपको सीरियस हो अगर आप, तो आपको रेंट पर रहना आपका बहुत अच्छा डिसीजन है। तो चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। देखो दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, हमने लिख लिया है, हमारा दूसरा पॉइंट है रेंट पर रूम लेकर ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान, ठीक है।
वो था घर पे रह के, अब ये है रेंट पर रूम लेकर रहने के फायदे और नुकसान। ठीक है, चलो मैं आपको इस पॉइंट को भी क्लियर कर देता हूं। इसके भी हम लिख लेते हैं फायदे। ठीक है, इसके हम पहले फायदे के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके फायदे क्या है? देखो, अगर आप रूम रेंट पे रहते हो, रूम लेके रेंट पे रहते हो, तो आपको क्या, आपका जो फोकस है ना वो 100% होगा, आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, तो आपका फोकस तो 100% होगा ही होगा। दूसरा क्या है, दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा है, आपको अगर कोई स्ट्रेटजी है उसको आपको रिटेस्ट करना है, उसके लिए या सीखना है, चार्ट को पढ़ना है, तो उसके लिए आपको वक्त मिल जाएगा, वो भी शांति के साथ। आप इजीली, चाहे रात को 2 बजे कर रहे हो या 3 बजे कर रहे हो, या आपको यूट्यूब वीडियो बनानी हो या कुछ और काम करना हो, आप रात बेरात कभी भी कर सकते हो। ठीक है, पर घर पे ऐसा नहीं है, क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं करते तो समझते नहीं है इस चीज को। ठीक है, पर वहां पे आप अपना 100% दे सकते हो, और अपना जो स्ट्रेटजी वगैरह है वो अच्छे से कर सकते हो। फायदे हैं नहीं, कितने फायदे हैं। अगर आप सीरियस हो तो आप रात दिन मेहनत कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को भी एक लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आपको पता है, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए कर देना। ठीक है, चलो फायदे हो गए, अब आते हैं हम नुकसान के ऊपर। नुकसान क्या होते हैं? ठीक है, फायदे में मैंने बता ही दिया, क्योंकि अगर आप फायदे में, अगर आप रेंट पे रहते हो तो आपको एक अच्छी फीलिंग भी आएगी, आपका डिसिप्लिन भी बनेगा। ठीक है, आपको प्राइवेसी भी मिलेगी। ठीक है, सब कुछ आपका, अगर रेंट पे रहोगे तो आपको ऑफिस जैसी फीलिंग आएगी, जैसे आप ऑफिस में करते हो उसी तरीके से, टाइम पे उठना, टाइम पे जाना, सब कुछ करना, इतने बजे वो करना, उतने बजे उठना, नहीं, वो एक ख्याल रहेगा कि हम कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, खाना बनाना उस टाइम वीडियो अपलोड करनी, उस टाइम ये करना। ठीक है, वो एक हमारा डिसिप्लिन बन जाएगा वहां पे, क्योंकि वहां हम अपने मन की कर सकते हैं। क्योंकि अगर घर नहीं कर सकते, घर पता है सबको, ये तो ऐसा है, ये वैसा है, ये इस टाइम उठता है, ये उस टाइम उठता है, पर वहां पे हम डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं नुकसान पे। नुकसान पे क्या है? नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि हमको रेंट पे करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है हमारा, कि हमें वो रेंट कुछ भी हो सकता है, 6,000, 10,000, 15,000, अगर अच्छा फ्लैट लेते हो। ठीक है, अच्छा फ्लैट लेते हो तो 20,000 भी हो सकता है, 1 BH 2 BH लेते हो तो। ठीक है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, दूसरा, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, ये आपके नुकसान है, खर्चे हैं, नुकसान है ये आपके। रेंट पे रहने पे, घर पे तो कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं थी, पर रेंट पे आपको तो बिजली का बिल भी पे करना है, पानी का बिल भी पे करना है, इंटरनेट का भी, अगर वाईफाई या कुछ भी यूज करोगे उसका भी बिल पे करना है। ठीक है ना, ये भी एक हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, चलो हमारे नुकसान हो गए। अब अब मैं देखो, अब मैं आपको फाइनल एडवाइस बताता हूं। चलो मैं आपको इसे ही फाइनल से पहले पहले इसका आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा सकता हूं। ठीक है, चलो मुझे पता है आपको डाउट हो सकता है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, अगर हमारा मंथली जो हमारा रेंट है उसे हम 6,000 मान लेते हैं, पर मंथ का जो हमारा रेंट है रूम का। ठीक है, रूम रेंट, रूम रेंट हम मान लेते हैं कितना, 6,000 पर मंथ। ठीक है, रूम रेंट क्या हो गया हमारा, रूम रेंट हो गया हमारा पर मंथ 6,000 रुपए। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लेते हैं, इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, बिजली का बिल, ठीक है, उसे मान लेते हैं हम 1,000 रुपए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे 7,000 मंथ। ठीक है, टोटल कितने हो गए हमारे 7,000 पर मंथ। तो ईयर का कितना हो गया, मतलब एक साल के कितने हो गए ईयरली,
ईयरली हो गए हमारे 84,000, मतलब कि 84,000 रुपए। ठीक है, तो साल के कितने हो गए हमारे 84,000। ये हमारा एक नुकसान है, क्योंकि हम साल के 84-85,000 रुपए दे रहे हैं, प्लस खाने के, और वो तो एक अलग चीज है। ऑलमोस्ट समय लगाए तो 1 लाख रुपए महीने के हमारे रेंट जा रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब आते हैं हम फाइनल डिसीजन पे कि कौन सा बेटर है, आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, देखो मैं अपना पर्सनली एडवाइस दूं तो मैं पहले रेंट पे रहता था। ठीक है, फिर मैंने वहां थोड़े पैसे बनाए, स्ट्रेटजी सीखी, मैं वहां से ट्रेडर बना। एक रूम से मैंने बहुत मेहनत करी, रात दिन मैंने एक किया, जब भी मैं आपके सामने हूं यहां पर। ठीक है, मैं वहां से सीखा समझा। जब वहां मुझ पे उस टाइम इतना सेटअप नहीं था, जितनी फैसिलिटी अब है वो फैसिलिटी नहीं थी मेरे पास। उसके बाद मैं यहाँ पे घर पे शिफ्ट हुआ। ठीक है, घर पे शिफ्ट हुआ तो मैंने छोटा सा ये सेटअप बनाया, जो कि मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये सेटअप बनाया। ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ी, पहले तो ठीक था, अब यहाँ थोड़ी डिस्टरबेंस होने लगी है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मुझे वापिस ही, क्योंकि मेरा अब इतना फोकस इस चीज पे रहा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं खुद लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हूं इस चीज को, क्योंकि मेरा करियर यही है, मुझे इसी चीज में करियर बनाना है, इसी चीज में बहुत आगे जाना है, बहुत ऊंचे लेवल पे जाना है। इसलिए इसलिए मैं खुद अब रेंट पे शिफ्ट होने वाला हूं। मैं अभी 2-4 दिन में मैंने एक फ्लैट ले लिया है, वहीं पे मैं अपना सेटअप लगाऊंगा उसी फ्लैट में। ठीक है, आपको उस सेटअप की मैं पर्सनली एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको दिखाऊंगा, उस वीडियो को यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपको मैं अपना नया सेटअप दिखा दूंगा। ये यहाँ 2-4 वीडियो ही बनेंगी इसी सेटअप पे। उसके बाद 2 से 4 दिन बाद मैं फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है, वहां का भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो मेरा तो कहना यही है, अगर आप सीरियस हो, कुछ करना चाहते हो, इस दुनिया से हटके, इस दुनिया से दूर, एकांत में, तो आपको यही डिसीजन लेना चाहिए, रेंट वाला। तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको फैमिली सपोर्ट करती है, सिचुएशन अच्छी है, ठीक है, अगर आपकी फैमिली तुम्हें सपोर्ट करती है, आपका रूम एक एकांत में है, एक अलग जगह आपका रूम है घर में, तो आप जा सकते हो घर की जगह, क्योंकि घर बेस्ट है। पर जो अलग जगह घर में भी सिचुएशन होती है, अगर मैंने उस सिचुएशन में बोल रहा हूं रेंट पे रहने के लिए, जहां प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आपको। ठीक है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो ये बहुत ही लंबी हो चुकी है, इसलिए मुझे ये जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। इसलिए अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग, सभी नहीं तो कुछ लोग जो मुझसे रिलेट कर पाए हों, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप कौन से ऑप्शन की तरफ जाना पसंद करोगे, या आप रेंट पे रूम लेके जाना पसंद करोगे, या फिर घर से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, या कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, या आप रूम ले लोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पावरफुल और नॉलेजेबल वीडियो और आप सबके क्वेश्चन, आप सबके जो भी डाउट से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, तो इस चैनल बाजार की बात संदीप के साथ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी मोटिवेशन, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो रेगुलर पर डे मिलती रहती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।